हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज बात करेंगे यूपी आरओ एआरओ के बारे में। जो 2023 की जो परीक्षा थी, यह जो है पेपर इसका लीक हो गया था, तो इसको परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो अभी कुछ इंटरनल सोर्स ये बता रहे हैं कि इसकी जो परीक्षा है वह जो है अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर जो मई के जो है फर्स्ट वीक में जो है इसकी परीक्षा जो है कराई जाएगी, ठीक है। और इसमें इंटरनल सोर्स ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं, तो लगभग 800 प्लस इसमें जो है सीटें रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी जो है बहुत ही बड़ी वैकेंसी होने वाली है अब तक की। तो आज हम बात करेंगे, अगर जो है आप सेल्फ स्टडी से इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी बुकें पढ़ेंगे जो है, ताकि आप जो है इन जो है बचे हुए समय में लगभग आपके पास जो 3 से 4 महीने हैं अप्रैल तक का जो समय है, इसमें आप जो है ऐसी कौन सी बुक पढ़ें ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो आज उन्हीं जो है बातों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा इसका जो पैटर्न है, थोड़ा सा इसके पैटर्न में बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, जो आरओ एआरओ की परीक्षा थी वह जो है 2 पालियों में होती थी, ठीक है। एक होता था आपका जीएस का होता था, एक होता था आपका सामान्य हिंदी का होता था, ठीक है। जो जीएस का होता था, इसमें क्या होता था कि ये जो है इसमें 140 प्रश्न होते थे, ठीक है। इसमें 140 प्रश्न होते थे, जिसके जो है कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता था। और जो हिंदी थी वह जो है आपके 60 नंबरों की होती थी, यानी कि 60 क्वेश्चन होते थे, तो एक जो है क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, ठीक है। जो कि दोनों परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में कराई जाती थी। लेकिन इस बार आयोग ने डिसीजन ये लिया है कि दोनों परीक्षाओं जो दोनों परीक्षा होती है दोनों पालियों की, इसको जो है एक शिफ्ट में कराया जाएगा। यानी कि आपको अब दिया जाएगा 3 आवर का समय दिया जाएगा और आपको जो है प्रश्न दिए जाएंगे, वह कितने होंगे, वह 200 प्रश्नों की परीक्षा होगी। तो एक साथ ही जो है इसका परीक्षा कराई जाएगी। यदि आप जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ध्यान रखें कि जिस भी कोचिंग में जो है ये फुल लेंथ जो इसका टेस्ट हो रहा है 200 क्वेश्चनों का, तो वहीं पे जो है आप टेस्ट दें, ताकि आप 3 घंटे में अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या 3 घंटे आप बैठ के इन प्रश्नों को 200 प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं और आपका स्कोर क्या है। तो इससे क्या होगा कि अपने आप को जो है मूल्यांकन करने में जो है आसानी होगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहले जो है कि इसकी जो बुक लिस्ट हमें कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी के लिए हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो है कि हमें जीएस के लिए कौन कौन सी बुक जो है आपको पढ़नी है, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं हिंदी के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए सबसे पहली जो बुक है ना, ये सामान्य हिंदी की जो पूर्वालोकन है, ये तो जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको इसमें आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे आप जो है चीज़ों को समझ सकते हो। और ये जो नालंदा पब्लिकेशन की बुक है जो है, जिसको हरदेव बाहरी जी ने लिखी, जो पृथ्वीनाथ पांडे जी ने लिखी है, ये जो है एक तरह से कहीं तो रामबाण बुक है, ठीक है। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं आज, और एक बुक मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो है आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन बुक ऐसी बुक है, ये जो है आपकी जो आरओ का मेंस है और आरओ का जो प्री है, दोनों के लिए यह बुक सफिशियंट बुक है। तो आप हरदेव बाहर जो है पीएन पांडे की बुक ले लीजिए, ठीक है। या और एक जो है ये आपकी जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप जो है नालंदा पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, ठीक है, ये वाली। और उसके बाद जो है आप जो है जो हाँ, ये जो पूर्वालोकन है, या फिर इसको ले लीजिए। 2 में एक 2 बुकें आप ले लीजिए, ठीक है। तीनों बुक मत लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और कम समय भी है। तो ये जो हिंदी के लिए आपको सिर्फ यही 2 ये हो जाएगा आपका प्रैक्टिस के लिए, और जो नालंदा पब्लिकेशन की बुक है वो आपकी जो है थियरी पार्ट के लिए कवर हो, मतलब जो उसका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी बात हिंदी की, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस में क्या है ना कि जो लूसेंट की बुक है ना, लूसेंट में क्या है कि सामान्य ज्ञान की जो बुक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि हमसे जैसे जीएस पूछ ले जाते हैं ना, बहुत सारे जीके का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो उससे जो है जीके वाला क्वेश्चन यहाँ से आप जो है इजीली से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो बुक है, इसमें क्या है ना कि जो पूर्वालोकन है, इसमें क्या है कि जीएस के जो सामान्य अध्ययन के जितने भी सारे पेपर हैं ना, तो यूपी पीसीएस के जो भी पेपर हुए हैं अभी तक के, तो इसमें क्या है उसका सारा जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब लगानी है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पॉलिटी का पढ़े आप बुक पढ़े, तो उसके बाद इसको लगा लीजिए। फिर इकोनॉमी पढ़े,
फिर इसको लगा लीजिए, ठीक है। तो ये कि एक तरह का पीवाईक्यू है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आप लगाते चलिए, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि जो ये परीक्षा वाणी की बुक है, परीक्षा वाणी की बुक जो है ये एग्रीकल्चर का पार्ट आता है, जो आर ओ परीक्षा है उसमें जो है आप देखेंगे एग्रीकल्चर का जो है एक सेगमेंट होता है, तो आप जो है परीक्षा वाणी की इस बुक से जो है आर ओ की जो परीक्षा का जो कृषि वाला पार्ट है इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि प्रीवियस इसमें क्वेश्चन भी दिए होते हैं और इसमें थियरी पार्ट भी होता है, तो आप दोनों को आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जो है जनसंख्या और नगरीकरण का, तो ये जो है दोनों जो है पार्ट जो है आप जो है परीक्षा वाणी की बुक से जो है इसको ईज़िली से कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा आपको ये बुक रट जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो यूपी स्पेशल आता है, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए जो तत्वसार आती है इस बुक को आप लेके लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, तो आपके जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश के बारे में वो सारी चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। और पीवाईक्यू लगा लेंगे तो जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और ये इसका जो थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे तो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो दृष्टि की बुक आती है ना, ये सफिशिएंट बुक है, इसको आप पढ़ लीजिए एनवायरनमेंट के लिए। और जो करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में देखिए आई आई दृष्टि पढ़िए, ये जो आई आँख वाली दृष्टि होती है आई दृष्टि पढ़ लीजिए, या फिर घटना सार पढ़ लीजिए, ठीक है। जो घटना सार होती है इसको पढ़ लीजिए, या फिर जो है आप आई दृष्टि पढ़ लीजिए, और एक मंथली मैगजीन आप जो है पढ़ते चलिए। और ये जो बुक पर्यावरण की बुक है इसको आप ध्यान रखिए, इस बुक को जब पढ़े ना तो इसके बाद जो है जो यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू है उसको ज़रूर लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा एक पार्ट आता है जनरल साइंस का, जो हमारा जनरल साइंस में इस जो लूसेंट की बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री से, वो सारे प्रश्न जो है आपके इस बुक से मिल जाएंगे। और प्लस क्या करना है, प्लस आपको पीवाईक्यू जो है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, इस बुक को पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो सामान्य अध्ययन के लगभग लगभग 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी में देखो क्या होता है, इकोनॉमी में क्या होता है जो ये इसकी थियरी पार्ट है ना, थियरी पार्ट के लिए आप जो दृष्टि की आती है ना भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको आप ले लीजिए। और उसके बाद जो आप करंट अफेयर में जो चीज़ें आती रहती हैं, जैसे स्कीम हो गई, ठीक है, बजट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो सारी चीज़ें करंट की होती हैं, तो आपको उसको करंट से पढ़ लोगे। लेकिन जो इसका बेसिक पार्ट है वो आपको जो है जो दृष्टि की है भारतीय अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था, इसको आप लेके आसानी से जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलिटी में क्या है ना, पॉलिटी में एक ऐसी बुक है लक्ष्मीकांत, जो है इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कम से कम 2 या 3 बार इस बुक को पढ़िए। इसमें सारे चैप्टर मत पढ़िए, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर हैं उन्हीं को पढ़िए, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है ना, या और उसके बाद जो है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्लियामेंट है, पंचायती राज है, ठीक है, और जो है आपकी जुडिशरी है, और आप प्रेम्बल पढ़ लीजिए। ये कुछ मतलब बेसिक बेसिक जो है टॉपिक, इनको अगर आप पढ़ लेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू लगा लेंगे तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन जो है गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए ये जो लक्ष्मीकांत की बुक है ये रामबाण बुक है, ठीक है, इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद बात करते हैं जो कि एक बहुत बड़ा जो है ये एटलस है, ये ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफिस हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, लोकेशन पूछी जाती है ना आपसे, तो वो सारी चीज़ें आप जो है इस एटलस से जो है ईज़िली से कर पाएँगे। तो इस एटलस को आप देखो, परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी के पास जो है एटलस की ये बुक तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको वर्ल्ड का नॉलेज तो थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए ना, कि हमारा भाई कॉन्टिनेंट कहाँ है, पठार कहाँ है ना, नदियाँ कहाँ हैं, झीलें कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, माउंटेन कहाँ है। तो इस बुक को आप जो है पढ़ के जो है चीज़ों को आसानी से लोकेशन को जो है जान सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट आता है जो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में देखो ज्योग्राफी में क्या है ना कि जो महेश बर्णवाल की जो बुक है ना, जो है भूगोल एक समग्र अध्ययन, इस बुक को आप जो है पढ़ने के बाद क्या होगा ना कि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, पीसीएस हो या आरओ हो, इन सब में जो होता है कि यहाँ से लगभग आपके जितने भी प्रश्न होते हैं लगभग 90% चीज़ें जो है यहाँ से कवर हो जाती हैं। इसको पढ़िए बुक को, प्लस जो है आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू बुक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू ज़रूर लगाइए आप, ठीक है। और आपके पास एटलस रहेगी, एटलस से क्या होगा वर्ल्ड का
जो भी चीज़ें होंगी उसको देख लीजिएगा कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, है ना? यहाँ पे विंड कौन सी चलती है, साइक्लोन कहाँ पे बनते हैं, है ना? तो सारी चीज़ें आप उसको पता चल जाएगा, तो आप चीज़ों को आसानी से कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं जो हिस्ट्री है। देखिए हिस्ट्री में क्या है कि आपको उतनी ज़्यादा डीप में हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो आप जो परीक्षा वाणी क्या की जो बुक आती है ना, प्राचीन इतिहास की, भारत का इतिहास, इस बुक को अगर पढ़ लेंगे तो आप जो है हिस्ट्री के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे प्राचीन भारत का, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं जो इसका आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के लिए भी जो आप परीक्षा वाणी की बुक ही ले लीजिए, ठीक है? स्पेक्ट्रम, बहुत लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ना, देखो मैं तो कहता हूँ स्पेक्ट्रम इसलिए मत पढ़िए अभी क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है? और ये परीक्षा वाणी की बुक ऐसी है कि अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो क्वेश्चन है इस बुक को पढ़ लीजिए, प्लस आप पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है? अगर पीवाईक्यू लगा लेते हैं, इस बुक को पढ़ लेते हैं, तो आपके लगभग 90 प्लस क्वेश्चन जो हैं आते हैं, ठीक है? इस विषय से, इस सब्जेक्ट से, वहाँ से आप ईज़िली से कर लेंगे, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भी जो है स्पेक्ट्रम एक अच्छी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बुक है वो, लेकिन अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ा-सा उसमें क्या है ना कि वो थोड़ा बल्की है, मोटी है, उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये वाली जो बुक पढ़ लेंगे आप ना, तो इससे क्या होगा आसानी से पढ़ लेंगे, पतली बुक है, ठीक है? और आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में काम आए, ठीक है? आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि जो है ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक? आपको वैसी चीज़ें पढ़ लेनी है कि हाँ, मेरा पेपर हो जाए अच्छे से बस, ठीक है? तो ये रही किसकी? ये रही आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, जो है किसकी है? ये परीक्षा वाले की है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि जो मेडिवल इंडिया है ना, जो है मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत के लिए भी जो है एक बुक आती है, वो आती है सतीश चंद्र की। ये वाली बुक चाहे जहाँ या फिर आप ये वो भी ले सकते हो या फिर आप ये जो है एक एस के पांडे सर हैं, इन्होंने भी अच्छी बुक लिखी है जो आधुनिक भारत पे, ठीक है? तो इसको भी आप ले सकते हो इजीली, ठीक है? देखो मैं कह रहा था कि जो मध्यकालीन भारत है, जो मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें कौन सी लेनी है? तो उसमें एक आती है सतीश चंद्र की, जो सतीश है ना, सतीश चंद्र, जो सतीश चंद्र सर हैं, उनकी एक बुक आती है, जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है? उस बुक को आप लेके, पतली बुक है, तो उस बुक को आप पढ़ के आसानी से जो है मध्यकालीन भारत के जो भी क्वेश्चन है उसको उसको वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? तो इस बुक को, जो ये बुक लिस्ट है, इस बुक लिस्ट को आप फॉलो करके जो है आर ओ ए आर ओ में आप अच्छा मार्क्स कर सकते हो। देखो आपके पास सब कम समय है, नंबर एक, कम समय में क्या होता है कि हमें उन रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए जो क्या हो, हमें जल्दी से चीज़ें जल्दी क्या हो, हमारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है? तो आप इन बुकों को पढ़िए, ठीक है? और प्लस पीवाईक्यू लगाते रहिए, ठीक है? और ध्यान रखिए जो करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर क्या है, आपके पास आय दृष्टि होगी या घटनासार होगा, इन दो में क्या होता है, सिर्फ आप एक को चुनिए, ठीक है? दोनों को मत पढ़िए, ठीक है? एक को पढ़ लीजिए और प्लस ध्यान रखिए अभी क्या है आपके पास समय है, तो आप एक मंथली मैगज़ीन कोई भी उठा के उसको पढ़ते चलिए, ठीक है? जैसे अभी क्या है कि अभी जनवरी चल रहा है, तो आप क्या करें दिसंबर की ले लीजिए, अभी जनवरी की आएगी नहीं, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ऐसे जो मंथ वाइज़ पढ़ते चलिए और प्लस जो है इसको भी जो है आप जैसे कि घटनासार हो गई और आय दृष्टि, इसको भी साथ में रिवाइज़ करते चलिए, ठीक है? और जो आपका जीएस वाला पार्ट है इसको भी कवर करते चलिए, तो आप देखेंगे कि एक जो है अप्रैल आते-आते ना आपकी लगभग 90% चीज़ें कवर हो जाएँगी। ध्यान रखिए आप जो है पर डे कम से कम अपनी स्टडी को 8 घंटे ज़रूर दें। आप कुछ भी करें लेकिन आप अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आप सीरियस हैं आरओ के लिए, ठीक है? अगर आपका पीसीएस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आरओ के लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो ध्यान रखिए कम से कम आपको 8 जो है घंटे जो है पर डे देना चाहिए, क्योंकि आपके पास लगभग 4 महीने हैं, ठीक है? ये अनुमान है कि अप्रैल लास्ट यही या फिर मई के पहले वीक में जो है इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 8 घंटे आप पर डे पढ़ेंगे, ठीक है? तब जाके आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करिए, ठीक है? वैसे तो जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में, उसको छोड़िए, आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको किसी भी बुक की पीडीएफ चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे प्लीज़ जो है आप जो है कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे इस बुक की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? अगर ऐसी समस्या आती है आपके पास बुक नहीं है, ठीक है? आपके पास उसकी पीडीएफ भी नहीं है, आप पढ़ या आपके पास कोई समस्या है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है आपको इन बुकों की जो है पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूँगा, तो आप जो है ईज़िली से इसको कवर करते चलिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
एक बात और ये है कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह बुकलेट कैसी लगी और आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।